अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली विंटर्स के लिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि विंटर्स में जो बच्चों को ज़्यादा इशू रहता है थ्रू आउट विंटर्स में, वो बलगम का रहता है, खांसी रहती है, उन्हें ज़ुकाम रहता है और गला वगैरह पक जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे इवन खाना छोड़ देते हैं और बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उस चीज़ वो इसका सलूशन क्या है, कैसे ये ठीक हो सकती है। इसमें यह है कि मैं ख़ुद ये यूज़ कर रही हूँ सिरप, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आप पूछ भी सकते हैं डॉक्टर से कि वो आपको रिकमेंड कर दे, अदरवाइज़ वैसे भी आप ले सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। इसमें ये है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वाला सिरप ये है कोफर्ब। ये बेसिकली दोनों ही कोफर्ब सिरप है। एक ड्रॉप्स है और एक जो है वो सिरप है। और ड्रॉप्स जो है ये छोटे बच्चों के लिए है, जिनको जो नहीं ले सिरप ले सकते। तो जो सिरप है वो 1 ईयर के बाद आप जो है वो ईज़िली दे देते हैं बच्चों को। 1 ईयर से पहले भी दे सकते हैं, मतलब कि जैसे 8 to 9 मंथ्स में बेबी होता है तो वो ले लेता है सिरप को। ये जो कोफर्ब ड्रॉप्स हैं ये बेसिकली कफ ड्रॉप्स हैं, देखिए आप, ये लिखा हुआ है। तो ये है बच्चों के लिए जो कि 2 मंथ्स तक, अगर बच्चा है 3 का है 4 का है तो वो नहीं ले सकता सिरप, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं मेरे बेटे को जो है वो खांसी थी और उसके साथ थोड़ा सा उसका गला पका हुआ था, मतलब स्टार्ट हो रहा था, और इसके साथ साथ उसको थोड़ा सा पानी वगैरह नाक में, क्योंकि साथ ही नाक बंद हो जाता है और बलगम सी थोड़ी सी रहती है बच्चों के। वैसे भी बच्चे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनकी बलगम होती है थोड़ी थोड़ी, वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और खांसी बहुत ज़्यादा थी उसको, और वो छोटा था ऑब्वियसली। तो मैंने फिर, मुझे जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया वो ये ड्रॉप्स रिकमेंड किए थे। मैंने 5 डेज़ दिए थे उसको, और 5 डेज़ में उसकी एज के अकॉर्डिंग, अगर 2 मंथ्स का है तो 3 ड्रॉप्स थे, अगर थोड़ा बड़ा है तो आप 5 ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। तो ये 3 टाइम्स मैंने उसको दिए थे और उससे उसकी खांसी विदिन 5 डेज़ बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये बहुत अच्छे हैं, इससे खांसी भी ठीक रहती है और साथ ही बलगम वगैरह भी जो है वो ख़त्म हो जाती है गले से। अगर गला पक रहा है, थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, तो आप निबुलाइज वगैरह भी इसके साथ करें तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये जो ड्रॉप्स हैं ये आप देखें, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। ये बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। ये इसमें इन्होंने डोजेज वगैरह भी लिखी हुई है, ये आप देखें। 6 मंथ्स to 5 ईयर्स तक इन्होंने लिखा हुआ है। 12 to 14 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे। तो ये इन्होंने यहाँ पे खुद रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो छोटा था तो उन्होंने लिखा हुआ था कि आपने, उन्होंने बताया था डॉक्टर ने मुझे कि आपने 3 ड्रॉप्स लेने हैं। तो आप 3 से 5 ड्रॉप्स के दरमियान जो है वो दे सकते हैं बच्चे को 3 टाइम्स। इससे खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है बच्चे को। ये बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। ये आप जो है, अगर आप लोगों के बच्चों को किसी को इशू है तो आप जो है वो लाजमी यूज़ करें इसको। ये सारा इसके ऊपर डिटेल लिखी हुई है, एज का भी सारा लिखा हुआ है, ये देखें आप। मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ड्रॉप्स हैं ये वाले। ये इस पे कफ ड्रॉप्स बेसिकली लिखा हुआ है। एक्टिव इंग्रेडिएंट IVY लीफ एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। 20 ml है इसकी क्वांटिटी। और ये थोड़े थिक से ड्रॉप्स होते हैं, ये जैसा सिरप है इसका उसी तरह के जो है वो डार्क ब्राउन कलर के ड्रॉप्स होते हैं, इसके थिक से निकलते हैं बिल्कुल। ये आप देखें, ये इसकी नोजल है, इस तरह के होते हैं। ये मीठे होते हैं, बच्चे ले लेते हैं इजीली। सिरप वगैरह भी मैं देती हूँ अपने बच्चे को, सिरप भी मेरी बेटी है वो सिरप भी पी लेती है। तो मैं अभी आप लोगों को सिरप का भी इसका बता देती हूँ। अच्छा, तो ये बेसिकली सिरप है जो कि इसी का है, कोफर सिरप ही से कहते हैं, जिस तरह ये ड्रॉप्स थे। ये भी कफ सिरप, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है, और ये इसी तरह से सारी इसकी डिटेल है, ये यहाँ लिखा मेंशन किया हुआ है। एक तो ये शुगर फ्री है, दूसरा इसमें देखें आप लिखा हुआ है खांसी से आराम के लिए है, बलगम को पतला करके खारिज करने में मदद करता है और सांस लेने में आसानी पैदा कर देता है। इससे ये होता है कि अगर आपके गले में बलगम वगैरह बन रही है और बहुत ज़्यादा है, खांसी है, तो मैं अपनी बेटी को ये भी दे रही हूँ सिरप। वो भी क्योंकि क्रॉल करती है, तो जब बच्चे क्रॉल कर रहे होते हैं, वो भी चलना नहीं स्टार्ट हुई है सही से, तो वो मतलब फ़र्श वगैरह पे करते हैं, हाथ उनके ठंडे हो जाते हैं, तो उससे ये होता है कि मतलब नेचुरल है ये चीज़ कि उनका पानी वगैरह नाक से निकलना और बलगम बन जाना। तो ये उसको मतलब कि 2-3 दफ़ा इस तरह इशू हुआ है, तो मैंने ये देना शुरू किया है।
इससे उसको काफ़ी फ़र्क है। मतलब इससे ये होता है कि काफ़ी बलगम की जो बन रही होती है वो निकलना शुरू हो जाती है एक तो, अगर नहीं निकलती है तो उस केस में भी ये होता है कि ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जिस तरह जला देता है ये सिरप, उस तरह होता है कि ये ख़त्म कर देता है उसको। खांसी से भी काफ़ी आराम होता है इससे, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसको खांसी काफ़ी ज़्यादा थी तो सोए सोए ये भी होता था कि वो वॉमिट भी कर देती थी, जो कि बिल्कुल भी मतलब बहुत ख़तरनाक है बच्चे के लिए। तो आप बच्चे को जब भी लेटाएं दूध वगैरह दे के या सिरप दे के या जो भी आप देते हैं, तो आप उसको साइड दे के लेटाएं, ताकि इस तरह का अगर कोई मसला हो तो बच्चा सीधा ना लेटा हुआ हो। तो ये वाला सिरप मैं उसको दे रही हूँ। ये यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वांटिटी बताती हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं, इंडिकेशंस लिखी हुई हैं सारी, और इसमें लिखा हुआ है कि डोजेज किस तरह देनी, मतलब किस तरह से आप देंगे। तो ये 2.5 ml लिखा हुआ है 3 टाइम्स डेली। और ये है अगर आपका लेस देन 1 ईयर बच्चों के लिए है, 1 ईयर है। इसके अलावा अगर स्कूल चिल्ड्रन है तो जिस तरह 6 to 9 ईयर्स हैं, और उसके लिए 10 ईयर्स के लिए 5 ml 3 टाइम्स डेली। एडल्ट्स भी इसको ले सकते हैं, मतलब अगर आपको खुद भी इस तरह फ़ील हो रहा है तो आप ये ले सकते हैं सिरप। इसमें लिखा हुआ है 5 to 7.5 ml 3 टाइम्स डेली आपने लेनी है। तो ये बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा, आप यकीन करें। मतलब मैं दे रही हूँ तो मैंने खुद देखा है कि खांसी जो है वो काफ़ी हद तक उसकी ख़त्म हो चुकी है। बहुत थोड़ी सी रह गई, लेकिन ये है कि बलगम में थोड़ा सा टाइम लगता है ख़त्म होने में। तो आप इसको इस तरह है कि आप देख लें, आप 3 दिन दे लें, 5 दिन दे लें। तो ये एंटीबायोटिक तो नहीं है, ये वैसे ही है सिरप। आपको जब तक लगता है कि आप देंगे बच्चा ठीक हो सकता है, आप दे लें उसे। तो ये बहुत हेल्प करता है। मतलब आप इसको इवन यूज़ करें, अभी सर्दियां हैं, बच्चों को ये इशू होता है सबको ही, तो आप इसको यूज़ करें। यूज़ करके आप मुझे जो है वो बताएं कि आपका अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा ये है कि अगर कोई आप लोग और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी आपको। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।